नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिजली चली जाती है तो हमें बहुत ही तकलीफ़ होती है, क्योंकि पंखे, लाइट वगैरह बिजली के जो भी उपकरण हैं आपके घर के बंद हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि काश हमारे घर में इन्वर्टर लगा होता तो आज हमारे यहाँ भी बिजली होती। तो लाइट जाने के बाद दोस्तों बहुत ही बुरा लगता है, सभी के ये पास यही समस्या है। लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं इन्वर्टर, लेकिन ख़रीद कर ले आते हैं, फिर समस्या क्रिएट होने लगती हैं। उन्हें पता नहीं रहता कि हम किस चीज़ को ख़रीद रहे हैं, किस लिए ख़रीद रहे हैं, ये जानकारी होती है लेकिन उसकी कैपेसिटी पता नहीं रहती। बहुत सी चीज़ कारण हो सकते हैं। तो आज का वीडियो केवल इन्वर्टर के ऊपर है कि आपको किस प्रकार का इन्वर्टर ख़रीदना चाहिए और आपकी क्या ज़रूरत है। चलिए समझ लेते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ। तो दोस्तों इन्वर्टर आखिर है क्या? इन्वर्टर क्या है दोस्तों? एक डीसी वोल्ट को एसी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारे घर में बिजली आती है, जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी एसी में आती है, यानी जिसको हम करंट बोलते हैं। तो वो करंट एसी में आता है और हमारी बैटरी जो रहती है वो डीसी वोल्ट देती है। तो इन्वर्टर का काम क्या है कि बैटरी को चार्ज करके करता है और फिर बैटरी से ही करंट डीसी लेता है और फिर कन्वर्ट करके हमें एसी में दे देता है घर में। ये इन्वर्टर की कार्य क्षमता है। और हमारे घर के जो विद्युत उपकरण हैं वो चलना चालू हो जाते हैं एसी करंट से, यानी हमारी बिजली आ जाती है, जाने के बाद ऑटोमेटिकली इन्वर्टर से चलना चालू हो जाएगी। ये तो सभी लोग जानते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं कि आखिर इन्वर्टर किसको कौन सा ख़रीदना चाहिए और उसकी कैपेसिटी क्या है। सब कुछ हम समझते हैं और फिर जानते हैं। तो दोस्तों इन्वर्टर की खासियत ये है कि आपके घर में कितने उपकरण हैं। सबसे पहले आपको वो चीज़ समझना चाहिए कि आपके घर में सामान क्या क्या लगा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ अगर एलईडी बल्ब लगा है, कितने वाट का है? 9 वाट का है। आप घर में 2 पंखे चलाना चाहते हैं, एक टीवी चलाना चाहते हैं, कूलर चलाना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आप काउंट कर लीजिए। फ्रिज चलाना चाहते हैं, आप सब चीज़ें काउंट कर लीजिए जो ज़रूरत है। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें चलाओगे घर में, उतना ज़्यादा पावर वाला इन्वर्टर आपको चाहिए। इसलिए क्या करते हैं बहुत से लोग, कम से कम सामान चलाने के लिए एक छोटा सा इन्वर्टर ले लेते हैं, जिससे कि हमारे लाइट वगैरह चल जाए, कुछ फैन वगैरह चल जाए। ज़्यादातर मामले में यही देखा गया है। और कुछ लोग टीवी भी चला लेते हैं। इतना सब कुछ चलाने के लिए इन्वर्टर लिया जाता है। चलिए समझ लेते हैं कि इन्वर्टर आखिरकार हमें कैसे लेना चाहिए। एक शॉर्ट भाषा में अगर मैं बात कहूँ तो अगर आपको ज़्यादा समय तक कोई सामान चलाना है तो आप बैटरी बड़ी वाली लीजिए। और अगर आपको ज़्यादा समय के अलावा ज़्यादा सामान चलाना है तो इन्वर्टर बड़ा लीजिए। समझिए, दो बातें एक जैसी लग रही होंगी लेकिन अंतर है। ज़्यादा सामान का मतलब ये है कि आपको समय ज़्यादा नहीं चलाना। मतलब आपको मान लीजिए आपको 5 घंटे नहीं चलाना, आपके बिजली केवल 1 घंटे के लिए जाती है आपके एरिया में। तो आपको क्या चाहिए? 1 घंटे का बैकअप चाहिए और पूरा सामान चल जाए। तो उसके लिए आपको इन्वर्टर ज़्यादा VA का लेना पड़ेगा, ज़्यादा पावर वाला। और बैटरी उसमें छोटी ही चल जाएगी तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो कम समय के लिए आपको चलाना है। अगर मान लीजिए आपको दिन भर चलाना है कि मेरा फ़ैन तो भैया दिन भर एक फ़ैन चल जाए, एक लाइट चल जाए, क्योंकि मेरे यहाँ बिजली बहुत ज़्यादा जाती है, जिस कारण से गर्मियों में बहुत दिक्कत आती है कि दिन भर फ़ैन तो चलना ही चाहिए। उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? बैटरी बड़ी लेना चाहिए और इन्वर्टर छोटा लेना चाहिए, तो भी आपका काम हो जाए। और दोनों बड़े ले लो तो और अच्छी बात है कि इन्वर्टर भी महंगा वाला ले लो और बैटरी भी ले लो, क्योंकि दोनों चीज़ से ही आपकी विद्युत चलेगी, तो और अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा बजट ज़्यादा हो जाएगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब बात करते हैं इन्वर्टर कैसा बैकअप देगा। इन्वर्टर दोस्तों VA के हिसाब से आते हैं। 500 VA, 1000 VA, 2000 VA, 1500 VA। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ कि जिस तरह से हमारी मोटरसाइकिल रहती है, कि हम जितनी महंगी मोटरसाइकिल रहती है उतनी ज़्यादा
उसका इंजन पावरफुल होता चलता है, यानी ज़्यादा सीसी का होता चलता है। जैसे कि हम 100 सीसी कहते हैं, स्प्लेंडर 100 सीसी की है, ग्लैमर आती है 125 सीसी की, होंडा साइन 125 सीसी की, पल्सर ले लो 150 सीसी, 160 सीसी, 200 सीसी। तो जितनी ज़्यादा सीसी की लेंगे माइलेज उतना ही कम मिलेगा आपको। इसी तरह से कहने का मतलब ये है कि जितना पावरफुल आप लोगे इन्वर्टर तो वो उतना ही ज़्यादा विद्युत की खपत भी करेगा। ऐसी बात नहीं कि आपने इन्वर्टर ले लिया तो आपका सुख वो हो गया, लेकिन विद्युत भी तो चाहिए उसके लिए, चार्ज करने के लिए, तो वो ज़्यादा खपत करेगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आ सकता है। तो इस कंडीशन में आपको एक पर्याप्त जो आपके घर में जितना उपकरण है उस हिसाब से इन्वर्टर खरीदिए। यानी अगर VA की बात करें तो अगर आप 1000 VA का लेते हैं तो आराम से 800 वाट आपकी लाइट चल जाएगी। 800 वाट में ऐसे ही समझा देता हूँ कि 800 वाट में क्या क्या चला सकते हैं। 800 वाट में आप जैसे कि मान लो LED बल्ब 9 वाट का रहता है, आप काउंट कर लीजिए, कागज़ पर लिखकर सब चीज़ें समझ लीजिए। जैसे 800 वाट उसमें अगर लाइट जल जाएगी तो मान के चलो हमें 600 ही चलाना है या 700, मतलब थोड़ा कम ही चलाओगे, फुल तो नहीं चलाओगे। तो 1000 VA से आप 800 वाट आराम से लाइट चला सकते हैं। अब वाट कैसे काउंट करेंगे आप, मान लीजिए आपके LED बल्ब 9 वाट के हैं, आप 5 जलाना चाहते हो तो 5 में 2 कर दीजिए। फैन 80 वाट का रहता है, 80 वाट 2 फैन चलाना है तो 80 दूनी 160, 2 फैन के हो गए। चलो आपको कंप्यूटर चलाना है, कंप्यूटर 200 वाट जोड़ लीजिए या 300 वाट जैसा भी हो वो जोड़ दीजिए। कूलर चलाना है, कूलर का वाट जोड़ दीजिए 200 वाट के आसपास। तो ये वाट काउंट होते हैं और सभी चीज़ों में वाट लिखे रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आप उपकरण कोई भी खरीदो, मोटर खरीदो, कुछ भी खरीदो, आपके वाट लिखा रहेगा। ये काउंट करके आप इन्वर्टर बाज़ार में खरीदने जाएं। ये तो हो गया इन्वर्टर की बात कि आपको कितने VA का लेना है। अगर आपको बल्ब वगैरह ही चलाना है LED बल्ब तो आप 500-600 VA का भी ले सकते हैं, बहुत ही सस्ता आ जाएगा। अब इसके अलावा बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी भी एम्पियर के हिसाब से आती है। 80 एम्पियर, 100, 125, 150 एम्पियर, 200 एम्पियर, 220 एम्पियर की भी आने लग गई अब तो बड़ी बड़ी बैटरी। तो आप बैटरी जितनी ज़्यादा लोगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारा इन्वर्टर है ना वो बैकअप का टाइम बढ़ा देगा। समझिए बात को कि एम्पियर ज़्यादा होने से बैकअप का टाइम बढ़ेगा। यानी अगर आपकी 100 एम्पियर की बैटरी है और वो 2 घंटा चलती है, आपकी कोई भी चीज़ है घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, मान लीजिए कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो अगर 100 एम्पियर से 2 घंटे चल रही हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर 200 एम्पियर की बैटरी लगाओगे तो 4 घंटा चलेगी। एक एग्जाम्पल है कि डबल हो जाएगा, उसकी कार्य क्षमता डबल हो जाएगी। समझिए, तो इस तरीके से आपको बैटरी लेना है। नॉर्मली बैटरी 150 एम्पियर की सफिशिएंट रहती है किसी एक छोटे से परिवार के लिए, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। 1000 VA का इन्वर्टर आप खरीद सकते हैं आंखें बंद करने के लिए, एक छोटे से परिवार के लिए जिसमें 3-4 कमरे हों, बस इससे ज़्यादा ना हो, आराम से आप चला सकते हैं। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा समय के लिए जाती है तो आपको बैटरी बड़ी लेना पड़ सकती है, और इन्वर्टर भले ही आप 1000 VA का ले लो जिससे कि ज़्यादा समय तक आप फैन वगैरह चला सकें। और अगर आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कम समय के लिए जाती है तो आपके लिए इन्वर्टर बड़ा ले लीजिए, बैटरी भले ही छोटा ले लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, बस आपको बैकअप की ज़रूरत है इमरजेंसी के लिए। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम कुछ प्लस पॉइंट भी बात करें इस वीडियो के साथ में एक जानकारी और दे दूं कि अगर आप इन्वर्टर बैटरी कोई सी भी ले लें जो आपको सफिशिएंट लगती है, सही आपके परिवार के हिसाब से, वो लेने के बाद अगर आप चाहते हैं कि विद्युत बिल आपका ना आए तो आप एक सॉल्यूशन और कर सकते हैं अपने घर में। एक उपाय कि आप एक उसमें सोलर पैनल लगवा दीजिए छत पर, 300 वाट या 2 लगवा दीजिए, 325, 35 वाट के आते हैं, 2 लगवा दीजिए तो आपकी बैटरी उससे ही चार्ज हो जाया करेगी। आप उससे बैकअप भी ले सकते हैं और उससे आपके विद्युत में बिल में बहुत ही अंतर आएगा। दोस्तों अगर आपने इतना खर्चा कर रहे हो तो 2 पैनल और लगवा दिए आपने तो ये समझिए कि आपका हर पर मंथ कम से कम 100 यूनिट के अंदर तो आप बचा सकते हैं। लगभग हाई से हाई 100 यूनिट तो बच ही जाएगा इतने छोटे से काम करने के बाद आपका 2 पैनल लगाने से। तो दोस्तों ये तो हुई आज की इन्वर्टर की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन तो दबा ही दोगे आप, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें जिससे कि और लोगों को जानकारी मिल सके कि भैया इन्वर्टर हमें कौन सा खरीदना चाहिए और कौन सा सही है आपके लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।